हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। बिफोर स्टार्टिंग विद द पॉइंट्स ऑफ मैगजीम, हम जो है इजी वे में इसका मीनिंग समझ लेते हैं और इसे क्यों और किस तरह यूज किया जाता है। देखो, हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वॉट एवर नॉलेज अ टीचर इज शेयरिंग और वॉट एवर टॉपिक अ टीचर इज टीचिंग वो स्टूडेंट्स को समझ में आए। अगर टीचर का पढ़ाया हुआ टॉपिक स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, इट्स मीन्स कि टीचिंग जो है ना ये एक इफेक्टिव टीचिंग है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स रूल्स यूज करते हैं। उसी तरीके से मैगजीम्स ऑफ टीचिंग भी कुछ रूल्स है जो टीचर्स यूज करती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। बेसिकली हमारा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है ना, ये टीचिंग टेक्निक्स है जो टीचर यूज करती है लर्निंग को बहुत ही इफेक्टिव बनाने के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन क्रिएट होता है, टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट होता है, एक बहुत ही एक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाता है। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। हमारा जो सबसे पहला मैगजीम है वो है फ्रॉम नोन टू अननोन। देखो, नोन टू अननोन मैगजीम का मतलब ये होता है कि एज अ टीचर अगर आप कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उन टॉपिक से स्टार्ट करें, या स्टूडेंट्स को जो नॉलेज ऑलरेडी नोन है उससे स्टार्ट करें, उसके बाद उसके अंदर अननोन चीजें आप ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश के वर्ड सिखा रहे हैं, तो जैसे पानी, पानी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि पानी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब हम उनको बताएंगे कि जिसे आप पानी कहते हो उसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तो इससे क्या होगा, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा और लर्निंग में वो लोग इंटरेस्ट भी क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं पहले आप इजी टॉपिक पढ़ाएं, उसके बाद उसको आप डिफिकल्ट लेवल पर लेकर जाए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है ना बोर नहीं होंगे और उनका इंटरेस्ट जो है ना टॉपिक में बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो या मल्टीप्लीकेशन, तो पहले आप सिंगल डिजिट का सिखाएंगे ना, 2+2 इज इक्वल टू 4, 4+4 इज इक्वल टू 8। जब स्टूडेंट्स को ये सिंगल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाए, उसके बाद अब हम डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे जहां पे हम 2 डिजिट, ट्रिपल डिजिट, इन तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन सिखाएंगे, तो उनको कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखो, कंक्रीट क्या होता है, ये एक सॉलिड थिंग होती है, यानी जो टेंजिबल होती है, जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट जो है ये इमेजिनेशन होती है। तो आप कोई भी टॉपिक इमेजिनेशन बेसिस पे नहीं पढ़ा सकते जब तक स्टूडेंट्स जो है एक किसी मॉडल को देखेगा नहीं, उसे टच नहीं करेगा, जब तक जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज है वो उसे इमेजिन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में स्टूडेंट से बात करें कि ताजमहल है, ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, या एक रेड फोर्ट है, वो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, अगर उन्होंने इसको देखा नहीं है तो वो इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे ना कि ये कैसा है और क्यों है। लेकिन अगर हम उनको मॉडल दिखाएंगे, ताजमहल का मॉडल दिखाएंगे या पिक्चर दिखाएंगे या रेड फोर्ट का, उससे क्या है, उनको समझ में आएगा हाँ कि हमको टीचर्स जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पढ़ा रहे हैं, तो वो उसको अब उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो ताजमहल है या रेड फोर्ट है ये क्यों इतना फेमस है, इसकी विशेषताएं क्या है। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर टू जनरल। देखो, पर्टिकुलर टू जनरल का मैगजीन क्या बोलता है कि आपको हमेशा स्टूडेंट्स को पहले ना स्पेसिफिक चीजें पढ़ानी है, उसके बाद स्टूडेंट्स ना उसे खुद जर्नलाइज कर लेंगे। अब स्पेसिफिक चीजें क्या होती है, अगर आप स्पेसिफिक उनको चीजें पढ़ाते हो तो क्या होता है, एक है ना रूल या एक फॉर्मूला सेट हो जाता है, जिससे स्टूडेंट्स जो है ना वो खुद उस कॉन्सेप्ट को जर्नलाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखा रहे तो ग्रामर की कुछ रूल्स होते हैं ना, अगर हम स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली बताएंगे कि आपको हैव कहाँ यूज करना है, हैज कहाँ यूज करना है, हेड कहाँ यूज करना है, अगर उनको ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर वो आगे इजीली जो है एक सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपेरिकल टू रैशनल। देखो, इंपेरिकल और इंपेरिकल का मतलब क्या होता है, देखो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को उनके ऑब्जर्वेशन से भी ना वो लोग बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन उनके पास उसके पीछे की रीजनिंग उनको पता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर स्टूडेंट को पता है कि समर एक समर, और अपना विंटर, रेनी सीजन, ये सब सीजन्स है ना, ये उनको पता है, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से उनको ये चीजें पता है कि हाँ भाई इतने सीजन्स होते हैं, लेकिन उसके पीछे की रीजनिंग उनको नहीं पता है कि समर जो है उसका रीजन क्या है, वो इतने ही मंथ्स क्यों है,
उसके बाद विंटर सीजन होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा ठंड होती है, कुछ स्टेट में ठंड बिल्कुल नहीं होती है ना। कुछ स्टेट्स में समर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी हद से ज्यादा होती है, लेकिन कुछ स्टेट में समर जो है इतना मालूम नहीं पड़ती। इन सब के पीछे हर स्टेट के क्लाइमेट के डिफरेंसेस का रीजन क्या है वो उनको नहीं पता होता। इसलिए टीचर्स को एम्पेरिकल टू रैशनल के बेसिस पे भी जाना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो खुद से उनको नॉलेज है उनकी ऑब्जर्वेशन से उसकी उनको रीजनिंग बताना चाहिए, जिससे वो नॉलेज गेन कर सके और उनका टॉपिक में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज फ्रॉम होल टू पार्ट। देखो, अगर आप कोई भी टॉपिक डायरेक्ट एक पूरा टॉपिक स्टूडेंट को आप कभी नहीं पढ़ा सकते। उससे क्या होगा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, वो बोर भी हो जाएगा और मेन चीज उसको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए जो भी आपका टॉपिक है, आप पहले उसका इंट्रोडक्शन दो, उसका जो होल है, उसके बाद उसके पार्ट को आप एक्सप्लेन करो। उससे क्या है, चीजें समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल पोयम, पोयम जो है वो 3 पैराग्राफ्स की भी होती है, 4 पैराग्राफ्स की भी होती है, करेक्ट। तो पहले आप क्या करो, पहले पूरी पोयम आप रीड कर दो, तो स्टूडेंट को पता लग जाए कि हाँ भाई हम ये पोयम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक एक पैराग्राफ को आप एक्सप्लेन अगर करोगे, तो ये हो गया ना होल टू पार्ट, जिससे क्या स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी आएगा, उनको कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा और लर्निंग हमारी बहुत ही इफेक्टिव होगी। देखो, इनडिफिनाइट टू डेफिनाइट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, टीचर जो है ना, ये स्टूडेंट को हेल्प करती है टू ट्रांसफॉर्म देयर नॉलेज फ्रॉम इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट। देखो, बहुत मर्तबा क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास है ना कोई भी टॉपिक का बहुत ज्यादा अननेसेसरी नॉलेज होता है, ठीक है, जो नुकसानदेह है। तो टीचर का यहाँ पे रोल क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स का डाउट है या जो भी अननेसेसरी नॉलेज उनके पास है ना रिगार्डिंग एनी टॉपिक, उसको क्लियर करना, उनकी डाउट्स को क्लियर करना और एक डेफिनाइट एंड सही जो नॉलेज है वो उनको देना। देखो, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है ना, ये मैगजीन क्या बोलता है कि टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसे हमेशा ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का साइकोलॉजिकल लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज करना चाहिए या टॉपिक ऐसे स्टार्ट करना चाहिए जो स्टूडेंट्स जो है ना उनके साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से वो कॉन्सेप्ट समझ सके। वंस दे अंडरस्टैंड कि भाई जो भी वो पढ़ रहे हैं वो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो साइकोलॉजिकली अगर वो समझ जाएंगे, उसके बाद वो खुद ही लॉजिकली एस्पेक्ट से उसको उनको समझ में आ जाएगा। एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, पहले आप उसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करो। स्टूडेंट्स को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करके समझाओ। जब उनको वो चीज समझ में आ जाएगी ना, तो वो ओवरऑल जो पूरा ब्रेक पार्ट्स है उसको ज्वाइन करके वो लोग खुद एक न्यू नॉलेज क्रिएट कर लेंगे या खुद उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। सेम एग्जाम्पल जो हमने पोयम में लिया था, अगर आप पोयम को एक एक पैराग्राफ करके ब्रेक करके अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो और याद करवा रहे हो या समझा रहे हो, तो जब उनको ये पॉइंट पैराग्राफ वाइज पोयम याद हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स जो है ना खुद ब खुद वो पॉइंट्स जोड़ कर जो है ना एक पूरी पोयम उन्हें याद हो जाएगी। ये होता है हमारा एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ। नेक्स्ट इज फॉलो नेचर। देखो, फॉलो नेचर का मतलब ये होता है हर क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जिनका आईक्यू लेवल बिहेवियर सब अलग होता है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए टीचर को इस तरह से पढ़ाना है कि हर स्टूडेंट्स को समझ में आए। ये होता है फॉलो नेचर। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। देखो, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे उसको पढ़ाते वक्त जितनी भी हमारे सेंसेस है, आंख से देखना, हाथ से टच करना, ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट्स को बोलकर एक्टिविटी करवा के पढ़ाना। तो इससे क्या होता है, जो भी हम पढ़ा रहे अगर साथ में वो सेंसेस भी उनके यूज हो गए ना, तो इससे उनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट बनेगा। एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। देखो, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करवाओ, यानी आप उसको कुछ टॉपिक दे दो, उसको उस पर आप बोलो कि आप सेल्फ स्टडी करो। तो इससे क्या है, स्टूडेंट्स जो है ना उसकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट भी आएगा टॉपिक में, और वो खुद सेल्फ स्टडी करेगा ना, तो उससे क्या है उसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ना एक्सप्लोर भी करेगा। आई होप आपको मैगजीन्स ऑफ टीचिंग समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।